हेलो, हम CPI-ML से बिहार से हम कहना चाहते हैं कि 2014 में जो मोदी साहब आया उसने जो 2-2 करोड़ वादा किया नौकरी का, आज हम लोग इस उम्र में यहाँ दिल्ली में भटक रहे हैं। वो जोकर से भी बदतर है, नचनिया से भी बदतर है। बेरोजगारी कहाँ चला गया? करप्शन करता अडानी अंबानी का चाचा बना बैठा है मोदी, और करप्शन का बात करता नीरव मोदी कहाँ चला गया? काला धन क्यों नहीं लाया तुम? 10 वर्ष तो हो गया तुमको बोलते हुए। बेरोजगार करके सब नवयुवक को। CPI-ML से हम भागलपुर से बिहार से हम कहना, मेरा ये सवाल है, आप कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी हो गया, भ्रष्टाचारी हो रहा है इस सरकार में, लेकिन हिंदुस्तान को गरीब स्थान बना के रख दिया पीएम मोदी ने। लेकिन तमाम विपक्षी पार्टी तो चाय वाला ही रहता है। तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं पे क्यों रेड डाला जा रहा है लगातार? ऐसा है, उन्होंने ये जाल बिछा ली है क्योंकि उनको पता है कि उनकी हार निश्चित है। पीएम मोदी को अपनी हार नजर आ रही है। वो जानता है कि अपोजिशन पार्टी उनको बुरी तरह से हराने वाली है। क्यों? केजरीवाल भैया जो है उन्होंने तो फ्री बस टिकट भी कर दी। फ्री बस टिकट को भी बुड्ढे मोदी ने कह दिया ये फ्री बस टिकट हटा दो। क्यों? बुड्ढे को चुभन होती है कि जो अपनी बीवी को ना संभाल सका, बीवी का सगा ना रहा, वो इस देश की बहनों के वो कह रहे हैं कि हमारा परिवार पूरा देश है, और ये लोग परिवार वो तो नाम के लिए बोल रहा है। मुंह पे राम राम, बगल में छुरी रख के राम मंदिर तो खोल दिया अगले ने 15,000 करोड़। क्या 15,000 करोड़ में से बुड्ढा अगर 1500 करोड़ भी लुटा के हिंदुस्तान को अमीर बना देता पूरी दुनिया में, कंगला हो जाता क्या? उनका कहना है कि वो देश के जनता ने ही चंदा देके बनवाया है राम मंदिर। झूठ पे झूठ बोलने की आदत है बुड्ढे की। बुड्ढा तो झूठ की नींव पे बनाया, मोदी ने बनाया राम मंदिर, जज ने बनाया। सुनिए, बहुमत में जब इसकी सरकार थी, इसका अपना पावर होता है मंदिर बनाने का। इसने क्या कर रहा था? वो तो जज की दुआ देना चाहिए। वो हम आप लोगों ने देखो, मंदिर राम मंदिर हम आप लोगों ने बनाया है। हम आप लोगों ने बनाया। 501 रुपये कल चंदा मैंने भी दिया है राम मंदिर के लिए। वो सबके राम है, ऐसा नहीं कि मोदी जी के राम मंदिर से क्या नाराजगी है क्या? नहीं, वो तो सुनिए, राम मंदिर हमारे पूर्वजों अमीर बना के रखा हुआ था। राम है, ये तो नफरत फैलाता है मोदी। जाति पाति, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर राम युग में तो प्रजा अमीर थी। अच्छा, महिलाएं जो है वो में प्रजा गरीब है। देश भर में ऐसा कहा जा रहा है कि राम राज्य का माहौल आ गया, महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जगह जगह पे बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के साथ, जगह जगह पे महिलाओं को दिक्कत आ रही है, उनके साथ रेप केस हो रहा है। बुड्ढे ने क्या कर लिया? मणिपाल भी नहीं गया वो तो रक्षा करने। हरियाणा सुनो, देखो एक बहुत बड़ी बात कहूँगा कि बीजेपी सरकार यूपी में जाएगी तो हिंदू मुसलमान, हरियाणा में जाएगी तो जाट, गैर वर्जित जाट। आज जाटों का लैंड कहा जाता था हरियाणा। मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा को जाटों से हटा दिया गया, खट्टर के बाद सैनिकों लगा दिया गया। पश्चिम बंगाल जाओगे, ममता बनर्जी को बोला था खेला होवे, वहाँ रोहिंग्या बिना रोहिंग्या। इनकी हरकत है जात जमानत। आजकल क्या है कि जब से मोदी जी नहीं आए थे, भाई राहुल गांधी और सोनिया गांधी का क्या गलत निर्णय था? एक निर्णय था कि गौतम अडानी को एक बात बोली गई थी कि भाई आप CNG पंप बना रहे हो। सुनो, इंडियन ऑयल, HP ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हर पंप इंडियन ऑयल का बिक रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने एक बात बोली थी कि भाई आप CNG पंप बेचो, हमारे इंडिया के अंदर हर तरीके के लोग हैं। लेकिन उन्होंने क्यों बोला? गौतम अडानी ने, आप कौन हो? बिकेगा तो मेरा बिकेगा, नहीं तो किसी का नहीं बिकेगा। इन्होंने लाके मोदी जी को खड़ा कर दिया। अच्छा मैम, आप एक सवाल आप दिए जनता को, बुड्ढा तो फ्री चुके भी ना देगा। एक सवाल आपसे, प्रधानमंत्री आपको क्या लगता है, इतने नेता यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, कौन ऐसा चेहरा है जो प्रधानमंत्री के तौर पे? राहुल गांधी ने फिर भी इंदिरा गांधी की मान रखते हुए ये ऐलान कर दिया है कि 1 लाख रुपए सालाना सारी बहनों को मिलेगा। क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपने टाइम पे फ्री प्लॉट, बिल्कुल हाल ही में कांग्रेस पार्टी का राज आते ही, मोदी को हराने के बाद ही सारी महिलाओं को 8,500 हर महीने दिए जाएंगे ताकि गरीबी हो। सिकंदर अली, मेंबर ऑफ OBC कमीशन, दिल्ली गवर्नमेंट। किस तरीके का आज यहाँ पे
जो आवाज़ है वो बुलंद किया गया। जिस तरीके से ईडी ने झूठी केसों में हमारे मुख्यमंत्री जी को फंसाया है, उसके विरोध में इंडिया गठबंधन के सभी नेता आज मंच पर लेकर ललकारा है कि ये झूठे वादे नहीं चलेंगे, झूठी गवाही नहीं चलेगी और केजरीवाल जी को रिहा ही करना पड़ेगा। कितने की संख्या में यहाँ पे कार्यक्रम? हम यहाँ कम 50,000 की जनसंख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे से ही लोग आए हुए? सुबह नहीं और रात से लोग यहाँ आए हुए हैं जी। सारे नेताओं को सुनने का मौका मिला है? सारे नेताओं को सब लोग सुन रहे हैं, जिनको जो जैसा है अपना चले भी केजरीवाल की पत्नी भी यहाँ पे थी, उनकी ओर से क्या संदेश दिया? उनको से संदेश केजरीवाल का लिखा हुआ पत्र इन्होंने पढ़ा। 24 घंटा बिजली देने के लिए उन्होंने वो वादा किए कि केजरीवाल जी हमारे दे रहे थे और अब भी जारी रहेगी, और केजरीवाल जी हमारे जेल से ही सरकार चलाएंगे। और ये लोगों के बीच में इसी मैदान से आंदोलन हुआ था, तो आम आदमी पार्टी जो है उसका निर्माण हुआ था। केजरीवाल एक अच्छे नेता के तौर पे उभर के बाहर आए थे। इस बार लगता है कोई ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? 24 10 साल पहले हम इसी रामलीला मैदान की मिट्टी का सौगंध लेकर के दिल्ली के कोने कोने में और देश के कोने कोने में गए थे, और आम आदमी पार्टी का जो वादा था, जो नेतृत्व है, जो इनकी सोच है, वो पूरे देश में फैला करके 10 साल के अंदर में हमारी पार्टी देश की तीसरी नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी। यह हमारी पार्टी की सोच थी और जनता का जनमत था। इनको किस बेस पे गिरफ्तार किया गया है? इन्होंने जी ईडी तो 2 साल से हमें परेशान कर रही है। ईडी हमें 2 साल से परेशान कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाथों में राहुल गांधी का पोस्टर। 2 साल से कई बार इन्होंने छापा मारा, कहीं मफलर मिला, कहीं गिलास मिला, कहीं चप्पल मिला, पैसा 1 रुपये भी नहीं पाए। कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग पानीपत से पानीपत से आए हुए। कितने की संख्या में आए थे? आए थे कम से कम 2000। सुबह से ही आए हुए हैं? हाँ, सुबह से। क्या कुछ यहाँ से सुनने को मिला है नेताओं के द्वारा? मैं सुना तो बहुत मिला है। ठीक है भैया, यहाँ से सुनने को मिला है, सुनो, कि केजरीवाल सरकार अगर दिल्ली के अंदर रहेगी तो हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। हमारे बच्चे जो सीए की क्लासें कर रहे हैं, एक नॉर्मल कोचिंग 25,000 यानी कि 25,000 रुपये महीने है। केजरीवाल सरकार सरकारी स्कूल के अंदर 0 पोजीशन पर उस पढ़ाई को हमें दे रही है। ये तो बात रही दिल्ली की। अभी 26 पार्टियां जो मिलकर इंडिया अलायंस बनाया है 2024 में बीजेपी को टक्कर देने के लिए। आज इस मैदान से क्या कुछ संदेश गया है देश भर में? बीजेपी को किस तरीके से संदेश दिया गया? इसको बीजेपी को ये संदेश दिया गया है कि हम हरियाणा फरीदाबाद एनसीआर से हैं। बदरपुर बॉर्डर के पास होटल कोसी एमपी 1 सीट है, विधायक 11 सीट है। हम एक बात जानते हैं कि जो बंदा दिल्ली के अंदर अच्छा काम कर रहा है, जिस बंदे ने पंजाब के अंदर अपनी सरकार बनाई है, तो उसकी गुडविल के पीछे ही तो सरकार बनी है। किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? हम केजरीवाल जी को। केजरीवाल को। मैं भी केजरीवाल, आप भी शामिल थे उसमें। क्या है मोदी तो बकवास है। मैं कह रहा हूँ, चाहे आयुष्मान कार्ड से लेके, आयुष्मान कार्ड भी जो बनाया है ना वो फ्रॉड है। मैंने करवाया है, उसमें भी फेक है। बोला जी 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री है, कोई फ्री नहीं है। कोई भी लोग आ रहे हैं केजरीवाल के ही समर्थक लग रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं कहाँ से आई हैं आप? केजरीवाल की वहाँ से बोलो। रामलीला ग्राउंड। दिल्ली की हैं? हम यहीं दिल्ली के नरेला किसी को समर्थन करने के हाँ। क्या कुछ सुनने को मिला यहाँ? सब कुछ मिला भैया उसके बारे में। क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा? बदलाव तो होएगा ही, जब इतनी दुनिया पब्लिक लगी है तो बदलाव नहीं आएगा। हाँ, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा। मोदी करवा रहे हरामी का। इस तरीके से बड़ी संख्या में जो भी तमाम पार्टी है, जो उसके कार्यकर्ता हैं, उनके हुजूम जो है वो वापस आ रहे थे। हम बातचीत करते हैं यहाँ पे। देखो केजरीवाल, मैं भी केजरीवाल, इस तरीके के बैनर पोस्टर लेके लोग आए हुए हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम भाई मनी है। अच्छा, केजरीवाल के समर्थन में आए थे? हाँ भाई। क्या कुछ देखने को मिला है, क्या सुनने को मिला है? भाई बहुत कुछ सुनने को मिला है। नोले केजरीवाल को आज़ाद करो। हाँ, केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, क्या कहेंगे इस पर? मैं तो बोलूँ उसे बाहर निकालो। हाँ। थोड़ा साफ सफाई का काम वाम चालू रहेगा। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है? किस चीज़ के ऊपर? ये वहाँ रैली जो हुआ इंडिया अलायंस का है, इसके बारे में जानकारी। इसमें गए थे आप लोग? जी। किस पार्टी की ओर से गए थे? मैं सर आम आदमी पार्टी की तरफ से गया था। देखिए, मेन हमारी लड़ाई किसी सत्ताधारी पार्टी के लिए नहीं है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है। अब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें, किसी भी मुख्यमंत्री को आप सिर्फ इसी बेस पे नहीं उठा सकते कि उसके कोई कहता है करप्शन है, कोई कहता है कुछ है। अब भी अगर मैं बात करूं तो ये अभी कई करोड़ों रुपया अदर में बॉन्ड के थ्रू, इलेक्ट्रो बॉन्ड जो इसको नाम दिया गया है, अभी तक उन्होंने उसको ये साबित नहीं करवाया कि आपका क्या कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
SBI के उस पर कि ये सही मायने में सही है या नहीं। जो इन्होंने अपने ऊपर इतना चंदा लिया है और पार्टियों ने, चाहे वह बीजेपी की आप बात कर लो, 1300 करोड़, 250 करोड़। अच्छा, आज यहाँ पे आवाज़ उठाया गया, मतलब कुल 6-7 बड़े मुद्दे थे, जिसमें 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा था, गिरफ्तारी का मुद्दा, और जिस तरीके से विपक्ष पार्टी के जो भी नेता हैं, जो भी एजेंसी द्वारा जो उनके ऊपर कार्रवाई कराई जा रही है, सारे मुद्दे उठाए गए हैं नेताओं के द्वारा। जी, उठाए गए हैं। सुनने को ये मिला है कि अब जो इंडिया गठबंधन है वह बहुत मजबूती के साथ उभर रहा है और केजरीवाल जी को पहुंचेगी, उनके कानों तक पहुंचे या ना पहुंचे, देश की जनता के कानों तक पहुंच गई है। ठीक है, और इंडिया गठबंधन इस बार अपनी सरकार बनाने जा रहा है भारत के अंदर। दिल्ली की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। 7 सीटों पे बीजेपी के कैंडिडेट हारेंगे, बहुत बुरी तरह हारेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने मोदी जी का बहुत साथ दिया है। दोनों लोकसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में 7 सीट बीजेपी को दी, लेकिन इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। अरविंद केजरीवाल मोदी करवा रहे हैं, मोदी महंगा कर दिया, सब्जी इसने महंगी कर दी, दाल इसने महंगे कर दिया, खाने का सारा सामान इसने भूखमरी ला दिया। इसने लाया क्या है, पूरा देश बेच के खा गया ये। राहुल गांधी ने कुछ भाषण दिया है। हाँ, इस बार किसको आप लोग वोट करेंगे? केजरीवाल है हमारा, और केजरीवाल ही रहेगा। ना कि लोकसभा में 7 सीट किसको आना है? लोकसभा में 7 सीट इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। ये बीजेपी शोर मचा रही है, लोग इनसे झिके हुए हैं। 10 साल हो चुके हैं। फरीदाबाद में 10 साल से बीजेपी सरकार है, ट्रिपल इंजन है, डबल नहीं ट्रिपल इंजन। विधायक, MP, मुख्यमंत्री तीनों बीजेपी है, जब भी हमारा कोई काम नहीं है। किसान आंदोलन को लेकर बात हुआ है, बेरोजगारी पे क्या कुछ वादा किया? बेरोजगारी पे अभी तो कुछ नहीं है। अभी आने वाले टाइम में ये मान के चलो कि अगर यही सरकार रही ना, मोदी सरकार, तो और ज़्यादा बुरा हाल होगा। हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं। अभी क्या करते हैं? अभी तो ये मान के चलो पढ़ाई कर रहे हैं हम। बोलना चाहता हूँ मैं मोदी सरकार को, एक बार बोलना चाहता हूँ कि फ्री का गेहूँ बांटने में फ़ायदा नहीं है। फ्री का गेहूँ बांटने में कोई फ़ायदा नहीं है। फ्री की नौकरियाँ बांटोगे तो फ़ायदा है। एक हेल्पर जो कि 8वीं पास नहीं है, वो 11,000 ले रहा है। एक बीटेक जो बीटेक पास है, उसको 13,000 मिल रहे हैं फरीदाबाद NCR के अंदर। आप बताओ फिर बीटेक करने का फ़ायदा क्या?